हेलो गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड टारगेट ऑडियंस। अब सबसे पहले ये जरूरी आती है कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है। तो टारगेट ऑडियंस क्या होता है, इस चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूंगा। हर कस्टमर का अपना एक होता है नीड, और वो अपने नीड को फुलफिल करता है। अब वो नीड फुलफिल दो तरीके से होती है, या तो प्रोडक्ट से होगा या फिर होगा सॉल्यूशन से। राइट। जैसे मुझे लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करना पसंद नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड, वायरलेस और माउस रखा। अब मेरे पास मार्केट में दो ऑप्शन थे, या तो मैं वायर वाला यूज कर सकता हूँ या मैं बिना वायर के यूज कर सकता हूँ। अब दो कंपनी है, एक वायर का बनाती है, एक बिना वायर का बनाती है। राइट। तो हर कंपनी का अपना अपना टारगेट ऑडियंस है। मैं जिस प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस था, वो मैं था आपका वायरलेस। मैं चाहता था कि अगर मैं बेड पे भी बैठा हूँ, मेरा स्क्रीन वॉल पे फिटेड है, राइट, मैं उसको आराम से बेड पर बैठ के मेंटेन कर लूँ, बिकॉज वायर में क्या है कि वहीं बैठ के यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट। वाटर। अब बात करें, सिंपल से वाटर की बात करें तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर बोतल्स हैं। कुछ 1000 रुपीज के हैं, कुछ 500 के हैं, कुछ फ्लास्क हैं, कुछ आपके 40 रुपीज के भी हैं, कुछ 30 रुपीज के हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जोन में प्रोडक्ट अवेलेबल है। राइट। तो डेफिनेटली वाली बात है, जिसका जैसा बजट, वो उस तरह प्रोडक्ट को परचेस करेगा। राइट। विदाउट एनी डाउट। तो अब हम अपने बिजनेस पर आते हैं। हमारा बिजनेस क्या है कि हम लोगों को मार्केटिंग की स्किल सिखाते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एट्रैक्शन मार्केटिंग, सेल्स की नॉलेज, कंटेंट क्रिएशन। ये सभी चीजें हम लोग सिखाते हैं। राइट। तो ये सभी चीजें किन लोगों के लिए जरूरी है? डेफिनेटली वाली बात है, जो इंसान ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, या फिर जिसका कोई बिजनेस है वो उस बिजनेस को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहता है, या फिर कोई फिजिकल बिजनेस कर रहा है बट अपने बिजनेस के लिए लीड्स जो है या क्लाइंट्स हैं वो ऑनलाइन फाइंड आउट करना चाहता है। राइट। तो ये चीजें होती है अपने अपने बिजनेस की बात। अब जैसे कोई टेक्सटाइल में, डेफिनेटली वाली बात है, वो टेक्सटाइल के लोगों को अप्रोच करेगा। कोई कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप्स में है, वो कॉस्मेटिक एंड मेकअप वाले लोगों को अप्रोच करेगा। अपना अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट में हर किसी का प्रोडक्ट बिकता है, और हर प्रोडक्ट का अपना टारगेट ऑडियंस होता है। ये आपको डेफिनेटली वाली बात है, पता होगा। राइट। अब आती है बात कि हम फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपना टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की। राइट। हम फेसबुक पर अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वाली बात है, टारगेट ऑडियंस फाइंड करने के पहले हमें अपने प्रोडक्ट को जानना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या है? अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली वाली बात है कि आपको आपका टारगेट ऑडियंस फाइंड करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए कि आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड करने के पहले अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। राइट। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज है, तो आपके लिए इजी है फाइंड आउट करना कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों के लिए सुटेबल है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड चीज, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किन किन प्रॉब्लम्स को काउंटर अटैक कर सकता है, किन किन प्रॉब्लम्स में मेरा प्रोडक्ट फिट हो सकता है। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो भी हैं एफिलिएट जिस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, चाहे वो लीड्स आर्क हो, बीस गुरुकुल हो, लीड्स गुरु हो, बीस क्राउन हो, राइट, हर एक कंपनी का अपना अपना कोर्स क्राइटेरिया है। हर कंपनी ई लर्निंग स्किल बेस्ड कोर्स को ऑफर कर रही है। राइट। अब आती है बात कि जिसको एड सीखना है वो एड सीख सकता है, जिसको सीखना है लीड जनरेशन वो लीड जनरेशन सीख सकता है, जिसको कंप्लीट मार्केटिंग सीखनी है ऑनलाइन विदाउट होल्डिंग ए डिग्री ऑफ एमबीए, राइट, वो कंप्लीट मार्केटिंग के स्किल को सीख सकता है।
सबसे प्लस पॉइंट क्या आती है, जो आप लोग के पास एक मेजर चीज है, कि आप इन स्किल्स को सीखने के बाद पहला फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करके पैसे अर्न करना, राइट। आप एज ए मेंटोर मार्केट में आ सकते हो। तीसरा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सीखूं यहाँ से और सीखने के साथ साथ पैसे कमाऊं, क्योंकि बाकी दो जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए, फ्रीलांसिंग का और खुद की मेंटोरिंग का, तो डेफिनेटली वाली बात है, फ्रीलांसिंग और खुद की मेंटोरिंग के लिए आपको पर्टिकुलर चीज में मास्टर्स हासिल करना पड़ेगा, आपको हर कुछ आना चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं लर्निंग करते करते पैसा कमाऊं, देन यू कैन स्टार्ट एफिलिएट, राइट। वाई एफिलिएट? एफिलिएट ही क्यों? क्योंकि एफिलिएट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लर्निंग करते करते अगर किसी को प्रमोट करते हो, तो प्रमोट डेफिनेटली वाली बात है किनको करोगे? जो आपसे पूछने के लिए आएंगे, या फिर जो आपकी तरह माइंडसेट के होंगे, राइट, जिनको न्यू स्किल्स सीखना पसंद है, स्किल्स को सीखने के साथ साथ पैसे कमाना पसंद है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो मैं जो भी चीज आपको इसके बाद पॉइंट नोट कराऊंगा, एटलीस्ट उसको नोट डाउन करना। तो चलते हैं अब हम अपने स्क्रीन की ओर। ओके, आई होप आप लोगों के सामने मेरा स्क्रीन क्लियर होगा। अब आई बात क्या, कि हमें पता करना है अपना टारगेट ऑडियंस, राइट। तो टारगेट ऑडियंस पता करने के लिए किन किन चीजों का जरूरी है, बेसिक चीजों का नॉलेज होना। तो अभी क्या है, मार्केट में आपको जो भी लोग एफिलिएट कराएंगे, 80% लोग क्या कर रहे हैं, एक रैट रेस का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, वो पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, वो रैट रेस का हिस्सा बनकर ना रहें। तो हमें क्या करना होगा, हमें उन एक्टिविटीज को नहीं करना होगा जो बाकी लोग एक्टिविटीज को कर रहे हैं, राइट। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि आपको आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अब आती है बात कि प्रोफाइल में किन किन चीजों का गौर करना है हमें, राइट। तो पहला चीज क्या है कि फेसबुक जो है वो आपको 5000 फ्रेंड्स की कैपेसिटी देता है, राइट। तो आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके 5000 फ्रेंड्स की कैपेसिटी को कंप्लीट करना है। बट मेक श्योर जिनकी आईडी नई नई आईडी जिन्होंने बनाई है, वो 10 से 15 फ्रेंड ऐड करें। जिनकी आईडी पुरानी है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो 40 रिक्वेस्ट तक सेंड कर सकते हैं। अब आती है बात कि औने पौने को तो रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है, रिक्वेस्ट सेंड किसे करना है और रिक्वेस्ट सेंड करना क्यों है, ये दो सवाल का जवाब आपको मैं भी देता हूं। पहला चीज, आप जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे, लोगों से कनेक्ट हो जाओगे, तो डेफिनेटली वाली बात है लोग आपकी स्टोरी को देखेंगे, राइट। लोग आपकी स्टोरी को जब वॉच करेंगे, वहां से आपकी होगी लीड जनरेशन, जैसे मैंने बताया था आप लोग को इंस्टाग्राम पर, राइट। सेम चीज फेसबुक के लिए। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक का एल्गोरिथम क्या कहता है, कि अगर आप फ्री कंटेंट डाल रहे हो तो हम आपके केवल 10% को आपका दिखाते हैं स्टोरी। जैसे अभी मेरे क्या है, 1200 फॉलोवर्स हैं, तो मेरी स्टोरीज पे व्यू जाती है 164 165 के आसपास, राइट। क्योंकि 1000 का 10% क्या होता है, 100, राइट। अब अगर मैं बताऊं, बात करूं कि अगर किसी का 5000 फ्रेंड है, तो स्टोरीज पे व्यूज कितने जाएंगे, 500, 600, 700, 800, राइट। अब 800 लोग डेली के कंटेंट को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वाली बात है उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपके स्टोरी पे रिप्लाई करेंगे, राइट। बट फ्रेंड एड्स करने के पहले आपको करना क्या है, एक सुटेबल से मैं चीज बताऊंगा, कि आपको अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जाना है, जो इनएक्टिव हैं या फिर जिनसे आपकी बात नहीं होती है, राइट। आपको उनको रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है, डेफिनेटली वाली बात है कि अगर कब्रिस्तान में अगर आप अपना घर बनाओगे ना, या फिर आपको, मैं आपको पोस्टमार्टम हाउस में अकेले छोड़ दूं, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात मन में आएंगे, वो चीज होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में निगेटिव या फिर डेड लोग पड़े हुए हैं, तो वो एक कब्रिस्तान ही तो है। तो आपको पहले उन लोगों को रिमूव करना है जिन्होंने अपनी आईडी को बंद कर दिया है, जो एक्टिव नहीं है वो चीजों को।
सेकेंड चीज क्या है, हर कोई बोलता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो। तो यार देखो मार्केट में ना हर कोई सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, डिजिटल प्रतीक, कृष्णा अरोरा, रोहित बजाज, सोनू शर्मा, कोई फॉलो कर रहा है और पूरे आप भीड़ इन्हीं के अकाउंट में से जाकर लीड्स को निकाल रहा, टारगेट कर रहा है। अपन ये नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाओ आप गूगल पर। गूगल पे आपको सर्च करना है ऑल इंडिया मोटिवेशनल स्पीकर। राइट। अब देखो यहाँ पे कितने लोग आ गए। संदीप माहेश्वरी, जो टॉप फेमस है, लोग उनको फॉलो कर रहा होगा। विवेक बिंद्रा को लोग फॉलो कर रहा होगा। आपको किनको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है उज्जवल पाटनी को। राइट। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे नाम मिलेंगे। आप फॉलो कर सकते हो शिव आर जवार को, सी के प्रहलाद को, भाविक गांधी को। राइट। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट पे जाओ जो टॉप ग्रोइंग ना होकर सेकंड टॉप ग्रोवर है। प्रिया कुमार, उज्जवल पाटनी, दीपक चोपड़ा, राइट, श्री कुमार राव। ओके। तो आपको क्या करना, करना क्या है कि आप किसी एक पर टिके मत रहना, आप चेंज करते रहना। जैसे आपने आज इसके पेज पे जाके गया और वहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया। जैसे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, उज्जवल पाटनी। राइट। उज्जवल पाटनी, चलो अपन सर्च करते हैं यहाँ पर उज्जवल पाटनी मोटिवेशनल स्पीकर। राइट। 357 के लाइक्स है इनके पोस्ट पर। अब इधर से चले गए अपन, इनके पेज ओपन हो गया। राइट। इनका कवर पिक्चर देखो क्या लाजवाब है। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 100x थ्रू वीआईपी, बाय 1 बीजे क्लब मेंबरशिप गेट 1 लाख बीजे मनी फ्री। कुछ इनका होगा बीजे। राइट। 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक इनका फोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर विथ स्माइल। राइट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि कवर पिक्चर अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये इनका पोस्ट है, 2 घंटे पहले पोस्ट हुआ है। अब इस पे 22 लाइक्स हैं। अब हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब देखो इनके पोस्ट को लाइक किसने किया होगा, डेफिनेटली वाली बात है जो इनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहा है। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ वैसे लोग चुनने हैं जो आपको लगता है कि वो रेगुलर बेसिस पर एक्टिव हैं। जैसे मैं करूं राहुल राजवंशी। अब आपको इसका प्रोफाइल चेक करना है कि भाई साहब ये बंदा एक्टिव है या नहीं है। 24 सितंबर को लास्ट पोस्ट किया था, 24 सितंबर, 24 सितंबर, 21 सितंबर। राइट। तो ये बंदा अब इनकी पोस्ट को लाइक तो कर रहा है बट एक्टिव नहीं है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपने पोस्ट को केवल जो इनका फ्रेंड्स होगा उनको शो कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। राइट। सेकेंड चीज देखो, अभी आप ये नेपाल का है तो भैया नेपाल में पेपाल नहीं चलता है। राइट। तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है, खत्म। आ जाओ बैक। तो यार आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना हर लीड पर। अगर आपको डेफिनेटली वाली बात है अच्छी लीड चाहिए, फिल्टर लीड चाहिए, तो ऑलरेडी सबसे अच्छा क्या है कि उसको फिल्टर करके ऐड करो आप। राइट। जैसे आप देख लो, ये हो गया। अब ये राम जी का फोटो। तो आप एक चीज देखना कि यार बंदे का अपना फोटो होना चाहिए। राइट। इंसान जो अपना फोटो यूज कर रहा है आप उसी को ऐड करो। जैसे आप देखो यहाँ पे 520 लाइक्स हैं। राइट। और 520 लाइक हैं यहाँ पर, चलो ठीक है, जिसको कंटेंट पसंद आएगा लाइक किया होगा। यहाँ पे देखो होता है 30 शेयर्स। तो जो शेयर में होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कौन होते हैं, जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं और इनका पोटेंशियल कस्टमर है। जैसे आदित्य सेन, आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ये एज में बड़े हैं बट डेफिनेटली वाली बात है ये बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। राइट। इसी तरह ये रितेश भास्कर, आप इसको ऐड कर सकते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट। राइट।
इंडिया का है, या कल ही एक्टिव हुआ था, मतलब ये बंदा एक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे जब ये आपकी प्रोफाइल, आपकी स्टोरी को चेक करेगा, स्टोरी को चेक करता जाएगा, डेफिनेटली एक दिन आपसे पूछेगा कि भाई तुम क्या करते हो। देन आपको उसको क्या करना है, बुला लेना है अपने इंस्टा या अपने अपने व्हाट्सएप पर, और से बुला के आप उसको पिच कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया, ऑल इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऑल इंडिया मोटिवेशनल स्पीकर लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखो टॉप 25 मोटिवेशनल स्पीकर कौन से हैं, टॉप ट्रेंडेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कौन से हैं, आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हो। अब आता है हमारा जो सेकंड कीवर्ड है, ऑल इंडियन नेटवर्क ऑल इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग टॉप अचीवर्स, राइट। तो टॉप 10 अर्नर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, अब अपन इधर घुस जाते हैं। अभी देखो टॉप 10 में आपका आ गया नाम सोनू शर्मा फर्स्ट, सेकंड वन दीपक बजाज। तो लोग इसी को फॉलो करते हैं, राइट। आप इन दोनों को छोड़कर आप सिद्धार्थ सिंह को फॉलो करो, गौतम बाली को फॉलो करो, चेतन हंडा को फॉलो करो, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा को फॉलो करो। इनके पास भी तो पोटेंशियल बायर होंगे यार, अगर ये टॉप 6 पर हैं, राइट। चलो अपन फॉलो करते हैं गौतम बाली को, सर्च करते हैं गौतम बाली, एंटरप्रेन्योर, राइट। पेज आ गया, 30,000 फॉलोअर्स हैं, कवर पिक्चर देख लो, राइट। 685 लाइक्स हैं। आप यहां से आराम से लीड निकाल सकते हो। करना क्या है, सेंड करनी है पुरुषोत्तम शुक्ला, राइट। आप इन लोगों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है ना, देखो नेटवर्क मार्केटर्स और एफिलिएट मार्केटिंग में मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटर जो होगा वो लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा पैसा कमाएगा, राइट, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 2% 3% से शुरू होगी, 2% 3% से शुरू होगी, राइट। अब चीज क्या है कि अगर नेटवर्क मार्केटर के पास तो वो एक जर्नी में है ही, बट वो अगर एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में आता है तो डेफिनेटली वाली बात है कम टाइम में यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकता है। डेली फ्रेंड कितने रिक्वेस्ट सेंड करना है मैंने बता दिया, कि अगर आपकी नई आईडी है तो 10 से 15 कीजिए, पुरानी आईडी है तो 30 से 40 कर सकते हैं आप। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने आपको लीड्स मिल जाएंगी, हसमत अली, आप यहाँ पे लोगों को ऐड कर सकते हो। ये कौन से लोग हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं, राइट। ये लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया, ऑल इंडियन नेटवर्क मार्केटर्स। तीसरा आपका जो आता है कीवर्ड, और किसी एक पे मत रहना, आप हर किसी को सर्च करना, हर किसी को पर्सनली हर एक के पेज पे जाके देखना, और हर जगह से लीड निकालना, टॉप 1 2 को छोड़ के, क्योंकि जो आपके टॉप 1 और 2 है ना, सारे 80% एफिलिएट मार्केटर्स वहीं पड़े हुए हैं, राइट। तीसरा जो आपका कीवर्ड आता है, ऑल इंडियन इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। देखो यहाँ पे आपके आ गए है ना लिस्ट। तो एमवे क्या है आपका, एमवे आपका यूएस बेस्ड कंपनी है, एमवे छोड़ के आप मोदी लाइफ केयर हो गया आपका, ठीक है, हर्बल लाइफ हो गया,
बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। लिस्ट निकाल लो, देखो ना, वेस्टीज, ओरिफ्लेम, हर्बल लाइफ। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, आपको हर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे हर्बल लाइफ क्या करता है, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, वेट गेन में आपको ऐसे इनका प्रोडक्ट डीलिंग करते हैं। ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स, मेकअप एंड ऑल। पेस्टीज नहीं पता मुझे। डीएक्स इन इंडिया मुझे नहीं पता। मोदी केयर, एमवे, आरसीएम, सेफ, सब तो आप हर्बल लाइफ को पकड़ लो, डीएक्सन पकड़ लो, मोदी केयर पकड़ लो, राइट, एम आई लाइफ स्टाइल पकड़ लो, फॉर एवर लिविंग पकड़ लो, आप यहाँ से उठा लो। ओके, हर कंपनी का अपना पेज होगा, आप वहां से उठा सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली वाली बात है ना, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली नहीं कि वो इस फील्ड में कमा ही लें, तो हम उनके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके जाते हैं। वो जब हमारे स्टोरी को देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, वो खुद पूछेंगे, जब पूछेंगे वो व्हाट्सएप पर आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, वेबिनार दिखाना, वेबिनार दिखाने के बाद प्रोसेस आगे ले जानी है। अब हमारा जो कोर्स आता है, आप लोग नोट करते जाना, मैं जो बता रहा हूँ। सपोज करो आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो, राइट। मैं बात करता हूँ दिल्ली का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज लिस्ट, राइट। अब देखो कितने सारे कॉलेज लिस्ट आ गए, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। अब आप यहाँ से एक एक कॉलेज को सर्च कर लो फेसबुक पर, वहां से लीड्स निकाल लो आप, ऐड कर लो 12 15 20 25 फ्रेंड्स, राइट। समझ रहे हो आप लोग तो? क्लियर हो रही है सब कुछ? ओके, तो ये कॉलेज का, अब जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली का ही करो स्टार्टिंग। मैसेज कर सकते हो, पहले ऐड कर लो ना, मैसेज भी कर सकते हो आप, बट ऐड कर लो। फोर्थ वाला कीवर्ड था आपका, वो मैं भी बता रहा हूँ। आपके एरिया का जो कॉलेज होगा, आप दिल्ली के हो, आप दिल्ली भी सर्च कर सकते हो, बट स्टार्ट विथ योर ऑन लोकेलिटीज। मेरी वॉइस क्लियर है? नीतू बोल रही है कि वॉइस ब्रेक हो रही है। नीतू, हो सकता है आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो थोड़ा सा, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज मेरा जो है वाईफाई वो ओवर स्पीड में काम कर रहा है, अच्छा पैकेज पर है, राइट। तो आपको करना क्या है कि आप अपने कॉलेज के एरिया से ट्राई करो। डेफिनेटली वाली बात है, आप मुंबई में हो, आप मुंबई के एरिया से कॉलेज को देखो। यूपी से हो, यूपी को देखो। छत्तीसगढ़ से हो, वहां के कॉलेज को देखो। नागपुर से हो, वहां के कॉलेज को देखो। दिल्ली के हो, दिल्ली के देखो। कोलकाता का हो, उसको मेरे पास छोड़ दो, कोलकाता को हम देख लेंगे, आप मत देखो। अरे तुम भी देखो यार, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो आपको करना क्या है, सर्च अकॉर्डिंग टू योर सिटी एंड चूज टॉप 10 फेमस कॉलेजेस, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑल इंडिया जॉब पोर्टल्स, राइट। इतने भी इंडिया जॉब पोर्टल्स हैं, आप इनके फेसबुक पेज पर जाओ, वहां से बिल जनरेट कर लो। अब देखो, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इन चीजों पे आप जाके पोस्ट मत करने लग जाना, आप वहां से लीड्स को जनरेट करना, राइट। जैसे आपका हो जाता है मॉन्स्टर, आपको बहुत सारे आपके जॉब जॉब पोर्टल्स हैं, राइट। जॉब अलर्ट्स हो गया, वहां से आप आराम से लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, देन आपका आता है ऑल गवर्नमेंट जॉब कोचिंग्स। जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो केडी कैंपस, पारामाउंट, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, है ना, जो यूपीएससी का, एसएससी का,
बहुत सारे कोचिंग की प्रिपरेशन कराते हैं, राइट। आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, उनके पेज से भी आप लीड्स निकाल सकते हो। बट मैंने बता दिया कि आपको लीड्स कैसे ऐड करनी है, जो रेगुलर बेसिस पर एक्टिव हो, जिनका खुद का प्रोफाइल पिक्चर हो। ऐसा नहीं कि जो महीनों से एक्टिव नहीं रहा है या फिर जो मंथ में एक बार ईद का चांद बनने के लिए आता है, उसको ऐड मत करना। तो एक बार टाइम निकालना, प्रोफाइल देखना, उसके बाद ही ऐड करना। ओके। देन आपका आता है ऑल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक, मैं यहाँ लिख देता हूं, आप नोट कर लो। ऑल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका हो गया बायजूस, फिर आपका हो गया अन अकेडमी, कोर्सेरा, सौ एकेडमी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है ऑल इंडियन बैंक्स, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी सोर्स या फिर कह सकते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। तो डेफिनेटली वाली बात है, किसी ना किसी को तो बड़ा चाहिए होगा, कुछ अच्छा चाहिए होगा, तो हम बैंक्स को भी ट्राई कर सकते हैं, वहां से भी लीड्स निकाल सकते हैं, राइट। अब आपका आता है लोन। तो कौन कौन से फेसबुक के लोन पेजेस हैं, आप यहाँ पे चले जाओ, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लो आप, लोन, राइट। होम लोन एक्सपर्ट आ गया, राइट। लोन प्रोवाइडर इन दिल्ली एनसीआर, आप इन सब ग्रुप से भी जाके उठा सकते हो लोगों को। ओके। देन आपका आता है कि आपको किनको रिक्वेस्ट सेंड करना है, जो कि मैंने बता दिया, बट एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि पर्सन जो कि अपडेटेड हो। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, द पर्सन शुड बी अपडेटेड। ये नहीं कि 1947 में लास्ट पोस्ट किए थे और आज एक पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मस्ट हैव ऑन पिक्चर ऑन प्रोफाइल, जिसका खुद का प्रोफाइल पिक्चर हो अपने प्रोफाइल पर। तीसरा चीज, भाई बंदा मेमर और शायरीबाज ना हो, राइट। ये नहीं कि बंदा दिल टूटने के शायरी पर दिए जा रहा है, मेम्स डाले जा रहा है और हम उनको ऐड कर रहे हैं और हम फिर बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारे पास जेन्युइन लीड्स नहीं आती है। तो डेफिनेटली वाली बात है कि जेन्युइन लीड्स नहीं आएगी, तो आप अगर जेन्युइन लीड्स को टारगेट ही नहीं करोगे तो लीड्स कहाँ से जेन्युइन आएगी। अगर आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ढेर सारी लड़कियों को ऐड कर रखा है, या जो जिसको आप जानते नहीं हो, आप फेसबुक को एज ए समझ लो कि आप क्या बोलते हो उसको, हब स्पॉट बना के रखे हो गर्लफ्रेंड का, या फिर आप केवल क्या कहते चैटिंग करने के लिए बना रखे हो, तो डेफिनेटली वाली बात है आप अपने माइंडसेट के तरह के लोगों को ऐड कर रहे हो या किए होगे, तो आपको उनको तो हटाना पड़ेगा ना। बिकॉज फेसबुक और इंटरनेट का एल्गोरिदम क्या कहता है कि भैया मेरा कस्टमर हमको खोना नहीं है, तो मेरे कस्टमर को जो पसंद है उसको वही चीज दिखाओ और बार बार दिखाओ। इसका सिंपल से एग्जांपल देख लो आप, यूट्यूब। यूट्यूब में हर तरह का कंटेंट है, लेकिन आपको वही कंटेंट देखने मिलेगा जिस कंटेंट को आप 2 से 3 बार सर्च करते हो, राइट। तो वही चीजें हैं, सेम चीज आपका एल्गोरिदम करता है फेसबुक और ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर, कि आपको जिस तरह का कंटेंट पसंद है, इंटरनेट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है वो कंटेंट दिखाएगा। जो कि मैंने बताया आपको कि अगर आपकी नई आईडी है तो आप 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो, पुरानी आईडी है तो 30 से 40, 50 तक भी कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक आपको डेली का देता है टारगेट 60 का, पुरानी आईडी जिनकी आईडी 7 पुरानी होती है। तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, 30 या 40 तक ही करना। अगर 30-35 भी कर रहे हो ना, तो महीने का 900, 4 महीने में आईडी फुल हो जाएगी। फिर करना क्या है, जो लोग पुराने थे उनको हटाते जाओ, नए लोग को ऐड करते जाओ, सेम चीज, राइट। और जो मैंने कॉलेज का बताया, आपको 1-in-1 कॉलेज सर्च करना पड़ेगा। ओके, 1-in-1 कॉलेज सर्च करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। और एक और चीज आप कर सकते हो, जो जितने भी एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं, राइट, जितने भी एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं या फिर टेक्निकल यूट्यूबर्स लाइक टेक्निकल गुरुजी, गीकी रंजीत, टेक बर्नर, आप इनके पेज पर भी जाके वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। मतलब आप देखो ये चीज कि यूथ फॉलो किसको कर रहा है, हमारा मेन टारगेट है यूथ,
और यूथ जिनको फॉलो कर रहा है आप उनके पेज पर जाकर वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। ये होती है आपकी टारगेट ऑडियंस, राइट। तो ये था कंप्लीट आज का सेशन कि टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कहां से करेंगे, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है, हमें कौन कौन से कीवर्ड के थ्रू टारगेट ऑडियंस चेक कर सकते हैं। जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताए ऑलमोस्ट 7 और 8, राइट। तो ये कीवर्ड्स आप अगर मैं बताऊं तो कीवर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं किसमें, लीड जनरेशन में भी। यूट्यूब, हर एक यूट्यूबर का अपना फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज पर जाओ, उनके ग्रुप पर जाओ, डेफिनेटली वाली बात है ना। तो ये था कंप्लीट आज का सेशन। अगर किसी को डाउट है तो आप अपना डाउट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।